आप जाम तो राय दर उसके बाद हम आप लोग हैं नहीं है लोटे में जल आएगा हे माती माता इसको बोल देगा या ये बोला ये तो सैलड है तो इसको आ रखा माती इसको बोल देना
भगवती कोटगाड़ी जो माँ न्याय के रूप में यहाँ पर विराजमान है, इस दरबार में सभी भक्तों का स्वागत है। सभी के लिए मंगलमय कामना है माँ के चरणों में। ये जो है यहाँ पर जो है ये माता रानी 1000 वर्ष पूर्व यहाँ पर आई हुई है और ये आदि शक्ति है। ये नेचुरल सुपर पावर है, प्राकृतिक जो वहाँ पर शक्ति विराजमान है वो कोई बनावटी नहीं है, वो कुदरती है। और माँ यहाँ पर 1000 वर्ष पूर्व यहाँ पर विराजमान हुई है और ये शक्ति जो है ये कत्यूरी राजाओं की घाटी से इसको ले जा रहे थे चंद राजा लोग नेपाल की ओर। तो मैया को ये जगह पसंद आई, इसलिए माता रानी यहाँ पर विराजमान हुई। शास्त्रोक्त विधान में इसको रमण द्वीप के नाम से जाना जाता है और माई यहीं पर विराजमान हुई है। माई यहाँ पर जो है शक्ति के रूप में है। ये जो शक्ति यहाँ पर विराजमान है ये कामाक्षा का दूसरा प्रारूप है। यहाँ भी योनि की पूजा होती है और लोगों की यहाँ पर विशेष मान्यताएं और पूजाएं और माँ के चरणों में आराधना यही है। जैसे सिग्नापुर शनिदेव महाराज हैं न्याय के देवता कलयुग में, वैसी कलयुग में ये कोकिला कोटगाड़ी माता न्याय की देवी है। माँ का नाम कोकिला है और ये जगह का नाम है कोटगाड़ी, क्योंकि यहाँ पर कोट है ये मैया का, जिनको कहीं दुनिया में फैसला नहीं मिलता है, न्याय नहीं मिलता है, इंसाफ नहीं मिलता है, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं मिलता है, तो वो लोग यहाँ पर आते हैं माँ के चरणों में, यहाँ पर पुकार करते हैं, न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, तो माँ फिर उनका फैसला करती है। यहाँ पर कोर्ट की सारी प्रक्रियाएँ की जाती हैं, यहाँ पर स्टाम्प पेपर में लिखा जाता है। जो प्रक्रिया कोर्ट में होती हैं वही प्रक्रियाएँ यहाँ भी होती हैं। और माता जो भी अपराधी होता है, जिसने भी गलत किया होता है, उसको पीड़ित करती है और जो न्याय के लिए यहाँ पर आता है उसको सच्चा न्याय देती है माता। तभी इसकी मान्यता है, न्याय के रूप में जानी जाती है। ये महाशक्ति कोकिला कोटगाड़ी देवी दरबार है ये। तो यहाँ पर भक्तों की जो भी आते हैं सारी मनोकामनाएं और आस्था पूर्ण होती है। इसलिए इस माँ का प्रचार प्रसार न होने के कारण जन समाज इसका लाभ नहीं ले पा रहा है, क्योंकि ये पर्यटक नक्शे में भी नहीं है। अभी वर्तमान में जो गंगोलिया हाट क्षेत्र की विधायिका बनी है मीना गंगोला जी, उनके द्वारा आग्रह किया था हमने, तो उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो प्रशासन से मेरा ये अनुरोध है कि इसको पर्यटक नक्शे में दिया जाए और यहाँ के लिए सरकार के ओर से इस मंदिर में जनता के लिए, पब्लिक के लिए सुख सुविधाओं का जो है वो व्यवस्था की जाए। ये हमारा जो है प्रशासनिक अधिकारियों से, जितने भी हमारे राजनेता हैं उन लोगों से हमारा करबद्ध निवेदन है कि यहाँ पर आने वाले जितने भी यात्री हैं उनको इस माँ के दरबार में आने का लाभ मिले और व्यवस्थाएं मिले। यहाँ पर जो है थोड़ा अभी सुगम व्यवस्थाएं नहीं है पब्लिक के लिए, यहाँ धर्मशालाएँ नहीं हैं और कई अस्त व्यवस्थाएं हैं मंदिर में, जिनका सुधारीकरण किया जाए और इसको पर्यटक नक्शे में दिया जाए। इससे ऊपर 8 किलोमीटर ऊपर ये कालीनाग का पहाड़ है। कालीनाग इसके ऊपर 8 किलोमीटर ऊपर विराजमान है। भगवान कृष्ण ने द्वापर काल में यमुना नदी से जब कालीनाग को कहा था तुम यहाँ से चले जाओ, तो उन्होंने कहा था कि मैं नहीं जाऊँगा, मुझे आपके जो वाहन गरुड़ देवता है इसका भय रहता है, इसलिए मैं यमुना में छिपके रहता हूँ, या तो मुझे कोई उचित स्थान बताइए तो मैं वहाँ जाके रहूँगा। तो भगवान ने कहा, आज्ञा दी उनको कि तुम जाओ रमण द्वीप में जा कर के रहो, वहाँ पर स्वर्णांचल पर्वत है, स्वर्णांचल नाम का, उस पर्वत के ऊपर रहो, वहाँ मेरा वाहन विचरण कभी नहीं करेगा। तो इसके प्रमाण है यहाँ पर इस घाटी में गरुड़ नहीं विचरण करता है। और ये जो स्वर्णांचल पर्वत है ये बुजुर्गों की ऐसी कुछ हम लोगों ने सुना है, बुजुर्गों की परंपराओं के अनुसार ये स्वर्णांचल पर्वत जो है सोने का पर्वत है। यहाँ पर ब्रिटिश काल में जब अंग्रेज लोग थे तो उन्होंने भी इस पर सर्च किया है, तो यहाँ पर उनको सोना मिला है। वो सोना लेकर के अपने जहाँ पर उनके खेमे थे वहाँ गए, तो उनके साथ दैविक घटनाएं घटित हुई और बहुत आपदाएं आई उनके पास में। तो उन्होंने फिर यहाँ के लोकल लोगों से जानकारी ली कि यहाँ पर क्या है, तो उन्होंने माँ को बताया कि यहाँ पर जो है न्याय की देवी है माता कोकिला, तो ये आपने गलत किया है, इस चीज़ को आप वहीं जाके डालो। तो फिर वो जो ले गए थे पत्थर, सोने के रॉक्स थे, वो सोने के टुकड़े थे वो उनके नज़रों में, लेकिन वो जब खेमे में लेके गए अपने यहाँ तो पत्थर दिखाई दिया उनको। उसके बाद उनके यहाँ दैविक घटनाएं घटित होने लगी और उन्होंने फिर वो चीज़ वापस उसी पहाड़ में डाली जिसको स्वर्णांचल पर्वत कहते हैं। तो उनका अच्छा हुआ। तो उनके जो बड़े अफसर थे उन्होंने माँ को पेंसिल इशू की थी यहाँ पर ब्रिटिश काल में। तो यहाँ माँ को गवर्नमेंट से अंग्रेज़ों के राजकोष से पेंसिल आती थी। जब वो भारत से चले गए तो यहाँ हिंदुस्तान के लिए एक मोमेंटम बना करके माँ के नाम से भारत सरकार को अनुमति दे के गए कि इस देवी को
पेंसिल मिलनी चाहिए। हमारे उत्तराखंड में कोई देवी देवताओं को पेंसिल नहीं मिलती है, कोटगाड़ी माता को पेंसिल मिलती है। आज से 4-5 साल पूर्व यहाँ पर मनी आर्डर आता था भारत सरकार के द्वारा, लेकिन उसका जो है यहाँ पर जब ज़्यादा मात्रा में लोग आने लगे, यहीं पर ज़्यादा जो है माँ को चढ़ावा चढ़ने लगा, तो वो प्रक्रियाएं बंद हो गई। उसके पीछे कोई कार्य करने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पुजारी लोग हैं उनकी अपनी कमेटी है, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे नहीं हैं जो इसके रिकॉर्ड को रखें या इसके लिए कुछ कार्यक्रम करें। तो अभी आने वाले समय में प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर एक अभी नए कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, और हमारा तो अथक प्रयास है। जितना भी इस मंदिर में अभी आप सौंदर्यीकरण देख रहे हैं, निर्माण कार्य देख रहे हैं, ये 2009 से चल रहा है। ये हमारे कार्यकाल में हुआ है सब। यहाँ पर अभी एक नवनिर्माण कालीनाग का मंदिर बना हुआ है, जिसका अभी कुछ समय के बाद में प्राण प्रतिष्ठा होगी। एक भव्य आयोजन होगा श्रीमद् भागवत का। तो हमारा विचार है, कुछ हमें लोगों से और सरकार से अगर सहयोग मिल जाए तो हम इस मंदिर को ऑनलाइन करवाना चाहते हैं, जो पूरी दुनिया में एक बार इस माँ का प्रचार हो और सारी दुनिया के लोगों को इस माँ के चरणों में आने का सौभाग्य प्राप्त हो। और जो दुखी हैं, जिनको न्याय कहीं नहीं मिला है, वो यहाँ पहुँचें और उनको माँ उनके साथ सच्चा इंसाफ करे, सच्चा न्याय करे। और ये माँ न्याय की ही देवी है और न्याय ही करती है, यहाँ पर इंसाफ की देवी है। इसकी पूजा विशेष न्याय के रूप में यहाँ पर होती है और न्याय के मांगने ही लोग यहाँ पर आते हैं। और अन्यत्र जो दर्शनालु लोग आते हैं वो माँ के दर्शन को करने के लिए आते हैं, इस जगह को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार न होने से जन समाज को लाभ नहीं मिल पा रहा। तो हमारा आग्रह है कि इसका सरकार के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा और इसका प्रचार प्रसार हो पूरी दुनिया में। इसका जो है प्रचार होने से सारी दुनिया के लोगों को इसका आशीर्वाद मिलेगा और उनकी मनोकामनाएं यहाँ के पूर्ण होंगी। जिनको न्याय नहीं मिल रहा उनको यहाँ न्याय मिलेगा। तो यहाँ के जो ये अब विकसित क्षेत्र है, इसका भी विकास होगा, लोगों को यहाँ लाभ मिलेगा, कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और सभी भक्तों के लिए माँ से मंगलमयी कामना करते हैं, सभी को माँ का आशीर्वाद मिले। और आप लोगों का, सभी का, जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं या जो मुझे देख रहे हैं मीडिया के द्वारा, सब लोगों से मेरा आग्रह है कि एक बार माँ के दरबार में जरूर आएँ, इस माँ की महिमा को जानें और इस महिमा का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद लें और अपने जीवन को मंगलमय और धन्य करें। जय कोटगाड़ी मैया। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम महंत योगानंद, मैं पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े से जुड़ा हूँ। मेरे गुरुजी अंतर्राष्ट्रीय संतों में से हैं, जो नर्मदा के किनारे 40 वर्ष तक तपस्या के जीवन में रहे। अभी हमारे गुरुजी के द्वारा देश विदेशों में आश्रम और संस्थाएं खोली जा रही हैं, जो समाज के लिए ही कार्य करते हैं। और उनके नाम से कई विद्यालय चल रहे हैं, जिसमें असहाय गरीब बच्चे फ्री पढ़ते हैं। और हॉस्पिटल भी हैं, जो हॉस्पिटल के द्वारा लोगों को, समाज को लाभ दिया जाता है। उनका फ्री इलाज होता है, फ्री दवाई होती है। साल में एक बार जो है प्लास्टिक सर्जरी का जो है कार्यक्रम चलता है, जिसमें फ्री होता है। और जो बाहर विदेशों में लोग रहते हैं उनके द्वारा डोनेट किया जाता है। तो हमारी इस नर्मदा क्षेत्र में जितने भी आदिवासी हैं, गरीब हैं, बच्चे जिनको इलाज के लिए जो है सुविधा नहीं है, उन सब का इलाज फ्री होता है। उस हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जरी होती है साल में एक बार।